जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम सभी क्लास नाइन्थ से लिए गए एक पोयम को पढ़ेंगे जिसका नाम है साउंड। साउंड जिसका मतलब ध्वनि या आवाज़ होता है। इसे लिखा है रजनी पारुलेकर ने। रजनी पारुलेकर बॉर्न इन 1945। रजनी पारुलेकर जी का जन्म 1945 में हुआ था। रिसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, वे महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड की प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर रह चुकी हैं। इज अ पोएट इन मराठी, वे मराठी भाषा की एक कवयित्री हैं। विथ 3 कलेक्शन ऑफ पोयम, कलेक्शन ऑफ पोयम यानी कविताओं का 3 संग्रह ऐसा है जिसकी क्रेडिट इनके नाम है। द प्रेजेंट पोयम, वर्तमान कविता, द साउंड जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, यह वर्तमान कविता टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, यह भारतीय साहित्य से ली गई है। विच हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहस सूर्यकांत लिमाय, जिसे सुहस सूर्यकांत लिमाय के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। यानी बच्चों, साउंड कविता इतनी बेहतरीन कविता है जो प्लांट के मर्म को दर्शाता है, पेड़ों के मर्म को व्यक्त करता है। और इस कविता से सुहस सूर्यकांत लिमाय इतने प्रभावित हुए कि मराठी भाषा में लिखी गई इस कविता को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया ताकि इसकी पहुंच सब तक हो सके। तो बच्चों, पोयम स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रीज हेल्प अस? वृक्ष कैसे हमारी मदद करते हैं? आप सबको पता है कि जीवन का आधार ऑक्सीजन है, जिसे प्राणवायु कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा स्रोत और एकमात्र स्रोत प्लांट ही है, ट्रीज ही है। तो इसलिए यह हर तरीके से हमारी मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, शुड यू कट ट्रीज? क्या आपको वृक्ष काटना चाहिए? तो जी नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, नेम द ट्रीज विच यू हैव इन योर स्कूल गार्डन। उन वृक्षों का नाम बताएं जो आपके स्कूल के बगीचे में है। फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू प्लांटेड ट्री इन योर लोकेलिटी? क्या आप अपने स्थानीय क्षेत्रों में अब तक कोई वृक्ष लगाए हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं, वुड यू डू इट? तो क्या आप इसे करेंगे? तो जी बिल्कुल, आपको ऐसा करना चाहिए। वृक्ष के बारे में कहा गया है, वृक्ष देते स्वच्छ वायु, सुखी जीवन और लंबी आयु। तो क्यों ना हम वृक्ष लगाएं। बच्चों, कहा भी गया है कि वन है तो हम हैं। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं रजनी पारुलेकर जी के द्वारा लिखी गई इस कविता को। इसमें किस साउंड की बात की जा रही है? अभी स्क्रीन पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, एक कटे हुए पेड़ की तस्वीर है, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कटा हुआ पेड़ रो करके अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को व्यक्त कर रहा है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। अ ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। बच्चों, वुड्स का मतलब लकड़ी होता है। यहाँ वुड्स का मतलब हम जंगल से लेंगे। और ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, जंगल में एक वृक्ष हैक्ड हो चुका है यानी काटा जा चुका है। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, इसकी शाखाएं अलग हो चुकी हैं। व्हाट डू द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर। अब चूंकि जंगल में एक पेड़ जब काटा जा चुका है तो जाहिर सी बात है कि इसकी पेड़ की शाखाएं जो हैं अलग अलग हो चुकी हैं। तो कवयित्री का क्वेश्चन है, व्हाट डू द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर। इस पेड़ के कटे हुए जो आधे भाग हैं वे एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, विस्पर मीन्स बात करना, एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? डू दे मून एंड ग्रोन इन द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट। क्या वे एक दूसरे के दिलों से, धड़कनों से एक दूसरे की यादों को या दर्द को या पीड़ा को
आलाप रहे हैं या उसका विलाप कर रहे हैं? डू दे मून एंड ग्रोन? बच्चों, मून एंड ग्रोन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा से कराहना या विलाप करना। इन द हर्ट्स ऑफ देयर हर्ट्स? क्या ये पेड़ जो काटे जाने के बाद अलग हो चुके हैं वे एक दूसरे के साथ अपने दुख को साझा करके दर्द या पीड़ा से कराह रहे हैं? एंड डू दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रेमेनिस? और क्या एक कटे हुए जो टुकड़े हैं, लॉग्स का मतलब बच्चों लकड़ी का टुकड़ा होता है, ये जो टुकड़े हैं ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, रेमेनिस का मतलब होता है बच्चों अतीत की याद। तो कवियत्री का कहना है कि क्या एक काटे जा चुके पेड़ जिनकी शाखाएं एक दूसरे से अलग हो चुकी है वह दर्द या पीड़ा के साथ कराह रही है, मून एंड ग्रून कर रही है, विलाप कर रही है? क्या वह काटे जा चुके वृक्ष जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं वे अतीत की यादों को याद कर रहे हैं फिर से? डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम? या क्या वे उन यादों को याद कर रहे हैं जिनमें हवाएं उन्हें उछाला करती थी? बच्चों फिर से इसे देखेंगे। डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम? टॉस्ट का मतलब होता है उछालना, विंड मीन्स हवा होता है। डू दे रिमेंबर क्या वे यह याद करती हैं हाउ द विंड टॉस्ड देम कि कैसे हवा इन्हें उछाला करती थी? हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन? या वे यह याद कर रहे हैं कि कैसे दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, कैसे वे बारिश में भीग कर तरबतर हो जाया करते थे? बच्चों ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबतर हो जाना। बारिश में जब वृक्ष पेड़ भीगते हैं तो वे तरबतर हो जाया करते हैं। तो कवियत्री का कहना है कि जो काटे जा चुके पेड़ हैं जिनकी शाखाएं अलग अलग हो चुकी हैं, जो एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, क्या ये अलग हुई टहनियाँ दर्द या पीड़ा से कराह और विलाप कर रही हैं? या क्या ये उन दिनों को याद कर रही हैं कि कैसे हवा इन्हें उछाला करती थी? या ये याद कर रहे हैं कि हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन कि कैसे ये बारिश में भीग कर तरबतर हो जाया करते थे? एंड द ब्लोज्म इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन ऑटमन? या क्या ये बसंत में खिले फूल और पतझड़ में गिरे पत्तों को याद कर रहे हैं? ब्लोज्म का मतलब होता है बच्चों फूलों का खिलना, और स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, ऑटमन का मतलब पतझड़ होता है, फॉल का मतलब गिरना होता है। यानी कवियत्री कह रही हैं कि क्या वे यह याद करते हैं कि बारिश में कैसे तरबतर हो जाया करते थे? या यह याद कर रहे हैं कि क्या ये बसंत में खिले फूल, ब्लोजम्स, बसंत में खिले फूल और पतझड़ में गिरे पत्तों को याद कर रहे हैं? ओ बट द विंड नोज द विंड ब्लोइंग विथ हर डीन इन प्लेसेज फॉरलॉर्न सिंग सच सॉन्ग्स। ओ बट द विंड नोज, लेकिन सिर्फ हवाएं जानती हैं, सिर्फ हवाएं जानती हैं। द विंड ब्लोइंग विद अ डीन, बच्चों डीन का मतलब होता है शोर या कोलाहल। सिर्फ हवाएं जानती हैं कि किस तरीके से इनकी पीड़ा, इनके दुख, इनके दर्द हैं जो एक दूसरे से बयां कर पा रहे हैं। इन प्लेसेज फॉरलॉर्न, बच्चों फॉरलॉर्न का मतलब होता है अनाथ। सिंग सच सॉन्ग यानी उन्हीं के समान गीतों को गाना। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि कई तरह की चीज़ें हैं जो संवेदनहीन हो जाती हैं। यानी क्या यह जो पेड़ हैं जो अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं, क्या ये अनाथ के समान रह करके जो अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं उसी को ये हवा ध्वनि के रूप से बतला रही है? यह किस तरह का साउंड है
आइए इसको हम अगले स्टेंजा में क्लियर करते हैं। फिर से यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लेंगे और इसके आंसर को आप देखेंगे कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं थर्ड स्टेंजा। दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज, उन गीतों की सराहना करने वाला कोई नहीं है। दोज सॉन्ग्स यानी इन पेड़ों का जो दर्द और पीड़ा का गीत है, नॉट ऑल कुड प्रेज, उसकी सराहना करने वाला कोई नहीं है। मेनी अ मैन इज ब्लंट, अनेकों लोग ऐसे संवेदनहीन हो चुके हैं। बच्चों, ब्लंट का मतलब होता है संवेदनहीन हो जाना, यानी पत्थर दिल वाला होना या भोथरा हो जाना। मतलब यहाँ कवियत्री कहना चाह रही हैं, दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज मेनी अ मैन इज ब्लंट, उनके जो गीत हैं उन गीतों की सराहना प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है। मेनी अ मैन इज ब्लंट, अनेकों लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, ऐसे संवेदनहीन हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं कि उनके गीत की सराहना करने वाला तक कोई नहीं है। हाउ डजंट इवन सेंस द एगोनीज कॉट इवन इन सिंपल वर्ड, व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स दे आर जस्ट साउंड। बच्चों, कह रहा है कि ही डज नॉट इवन सेंस, उनके पास कोई सेंस यानी समझ भी नहीं है जो कि इन सिंपल साउंड को समझ सकें और पेड़ के दुख या पीड़ा को जान सकें। इवन इन सिंपल वर्ड्स यानी साधारण से शब्द को भी लोग नहीं समझ पाते हैं। व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, तब आखिर इन गीतों का क्या मतलब है। व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, फिर इन गीतों का क्या मतलब है। दे आर जस्ट साउंड, वे सिर्फ एक आवाज़ हैं। इस प्रकार ध्वनियाँ हैं सिर्फ। सच साउंड एज वुड बी चोक्ड टू डेथ, यानी यह आवाज़ सिर्फ एकमात्र इस प्रकार की ध्वनियाँ ही है जिनकी मानो गला घोंटकर हत्या कर दी गई हो। बच्चों, चोक्ड टू डेथ का मतलब गला रेत कर हत्या कर देना या गला घोंट कर हत्या कर देना। तो यहाँ कवियत्री कहती हैं कि जब इनकी साउंड को, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को, इनके जो भी दुख है उसको, उस ध्वनि को कोई नहीं समझ पा रहा है, लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं, तो फिर इन गीतों का क्या है। यह सिर्फ एक आवाज़ है और इस प्रकार की ध्वनियाँ सच साउंड एज वुड बी चोक्ड टू डेथ, और तब इस प्रकार की ध्वनियाँ ऐसी है जैसे मानो कि इनका गला घोंट कर इनकी हत्या कर दी गई हो। इफ कन्फाइंड इन द स्ट्रोक्स एंड क्वाइल ऑफ ए स्क्रिप्ट, ऐसा लगता है कि पेड़ों का यह दर्द और यह बेबसी जो है सिर्फ कवियत्री के द्वारा लिखे गए इस स्क्रिप्ट में ही, इन कागज़ के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से पेड़ की व्यथा को व्यक्त कर रही है रजनी पारुलेकर, जिसे अनुवादित किए हैं सुहस सूर्यकांत लिमाय ने। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको समझ में आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगली वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।